बाबा खिलाड़ी का दरबार, बड़की माई का चमत्कार। ये दरबार है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और इस दरबार को लेकर किए जा रहे चौंकाने वाले दावे न्यूज नेशन की टीम को भी आकर्षित कर रहे थे। इसलिए हमने इस दरबार की जमीनी पड़ताल करने की ठानी और हमारी टीम ने जैसे ही इस दरबार को देखा, उससे भक्तों की दरबार के प्रति आस्था का अंदाजा लग गया। कैंपस अगर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ हम दिखाएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, गांव के अंदर करम हवा नाम से एक गांव है जो पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ के स्थानीय लोग के अलावा दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं बड़ी संख्या में। हम भी पहुँचे हुए हैं ये समझने के लिए कि आखिर ये कैसा कार्यक्रम होता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो कैंपस अब आपको दिखाते हैं वही कैंपस है जहाँ पे बाबा बैठते हैं और यहाँ पे बड़की माई का दरबार लगता है। और यहाँ पर दावा ये किया जाता है कि भूत प्रेत पिशाच जो है वो सब दूर हो जाते हैं। दरअसल इस दरबार के प्रति यहाँ पहुँचने वाले लोगों की आस्था का कारण सिर्फ चमत्कार नहीं है, बल्कि वो दावे हैं जो उन तक किसी और के जरिए पहुँचे हैं। लेकिन जैसे ही दरबार में एंट्री होती है, वैसे ही यहाँ पहुँचे भक्तों को देखकर दो एहसास एक साथ होते हैं। इनमें पहला है चमत्कार की आस में भक्तों का विश्वास और दूसरा है आम लोगों पर पड़ रहा मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो उन्हें दरबार में आने के लिए आकर्षित कर रहा है। अब वास्तव में ये क्या है, इसका आकलन करने से पहले टीम ने बाबा के बारे में जो जानकारी निकाली है उसे जान लीजिए। बाबा का दरबार यूपी के महाराजगंज जिले में विख्यात है। बाबा का ये दरबार जिले के ही करमाहवा गांव में लगता है और दरबार जिस जगह पर लगता है उसे बड़की माई का धाम कहा जाता है, जिसके कर्ता धर्ता यहाँ बाबा खिलाड़ी साहनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हालांकि बाबा ने अपने जीवन के 40 वर्ष मुंबई में गुजारे हैं, लेकिन बाबा खिलाड़ी ने बाद में आश्रम खोलने का फैसला लिया और इसी आश्रम में रोजाना सैकड़ों लोग विश्वास के साथ पहुँचते हैं। अब इस दरबार में पहुंचने वाले भक्तों का बाबा खिलाड़ी के ऊपर इतना विश्वास क्यों है, इसे हमने आम लोगों से ही जानने की कोशिश की। ये क्या प्रक्रिया है? ये यहाँ जो भूत प्रेत लोग को परेशान कर देते हैं, लोग को भूत पड़ते ये सब जो परेशान करते हैं, तो ये माता रानी के दरबार में ये लोग आते हैं कि हम वहाँ अच्छा हो जाएंगे। तो माता रानी यहाँ परिक्रमा लेती हैं, उसी परिक्रमा में ये लोग का भूत प्रेत साइड में किया जाता है। हवन कुंड बनाया है, वहाँ हवन कुंड में ये लोग बैठते हैं। आपको कोई बीमारी हुई है क्या? नहीं, बीमारी नहीं हुआ है। तो ये जो हिलने का प्रक्रिया है, इस तरह से बाल हिलना नहीं है, हम निकास की भवानी है, जो माता निकलती है हाथ भर के वो हम हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पहुँचने वाले लोगों को बाबा की सिद्धि पर पूरा भरोसा है। वो उम्मीद करते हैं कि बाबा उन्हें हर तरह की समस्या से निजात दिलाएंगे। हालांकि लोग इतना विश्वास क्यों करते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक संकेत दरबार के चमत्कार से मिलता है। दावा है कि बाबा खिलाड़ी साहनी प्रेत बाधा का अचूक उपाय करते हैं। अपनी उंगली के इशारे पर प्रेत को बुलाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। वहीं बाबा खिलाड़ी पर बड़की माई सवार होती हैं जो चमत्कार करती हैं। और सबसे बड़ा दावा बाबा के हाथ से मिली भभूत से पुत्र प्राप्ति का होता है। हालांकि इस दरबार को लेकर हो रहे दावों की सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है यहाँ जो भी होता है वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। हालांकि इस आकर्षण में स्वांग के संकेत तब मिलते हैं जब बाबा के दरबार की फीस सामने आती है। इस दरबार के बाबा खिलाड़ी साहनी प्रति व्यक्ति 101 रुपए लेते हैं। इसलिए बाबा के दावों की सच्चाई जानने की भी हमने कोशिश की। हमारी बहू को बच्चा नहीं होने वाला है,
अभी माता जी के आशीर्वाद से होने को है, माता जी के आशीर्वाद से, नहीं तो बच्चे अभी नहीं हो रहे थे, पतों को कम रहे। वो मेरी परेशानी बीमारी थी जो कि गठिया रोग था, ऐसा लोग कह रहे थे। गठिया रोग था? जी हाँ, कह रहे थे, हम पर गए भी थे। बहुत फायदा है, मतलब बहुत अच्छा है। बीमारी क्या थी जो फायदा हुआ? यही मनोभूत प्रेत का यही चक्कर था और यही सही प्रेत होता है? हाँ होता है। 25 साल से हम झेल रहे हैं, मेरा गल गया, हाड़ भर बचा है। यहाँ पे आने से हम फायदा हो गया, हम ठीक हो गए हैं। अब तक तस्वीर साफ हो चुकी है कि दरबार में जो भक्त हैं उनकी आस्था और बाबा के प्रति विश्वास चरम पर है और विश्वास कई प्रश्नों को जन्म देता है जिसकी पड़ताल आज साक्षात होगी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा खिलाड़ी साहनी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। थोड़ा अपने आश्रम के बारे में बताइए। ये आश्रम कहाँ है, कब से आप संत के रूप में नजर आ रहे हैं, कब से आप ये चमत्कार कर रहे हैं? आप देखिए, आपको हम अपना सच्चाई बताएंगे। यहाँ 7 साल हो गया जी। आनंद नगर महाराजगंज जिला में जी। छितही मौजा है, करमावा गांव का नाम है। अच्छा। 7 साल से ये 8वां साल चालू होने वाला है जी। ये माता रानी स्वयं प्रगट हैं, उनका हुक्म चलता है, जो वो बताती हैं, जो वो कहती हैं उतना ही होता है और उतना ही हम करते हैं। और माता रानी का कहना है कि कोई भी दुखिया अगर है, भूत प्रेत से अगर परेशान है तो आके वो परिक्रमा करे, उसी परिक्रमा में उसका दुख माता रानी हरती हैं। लगभग कितने और हवन कुंड का जो काम महाराज जी, महाराज जी, परिक्रमा होने के बाद, महाराज जी मैं आऊँगा एक एक करके। लगभग कितने भक्त रोजाना आ जाते हैं आपके आश्रम में? हाँ, सोमवार के दिन ऐसा मेन प्रोग्राम लगता है हवन कुंड का, हफ्ता में एक दिन। तो यहाँ कम से कम 200, 300, 400 भी अगर सभी लोग आए, कुछ लोग इस हफ्ता आते हैं, कुछ 15 दिन के बाद आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा करके भूत प्रेत वाले लोग आते हैं ज़्यादा करके। उसमें कुछ महिला हैं कि जिनको भूत से गर्भ का तकलीफ ही है, किसी को 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा भी ऐसा है कि नुकसान हो गया, भूत खराब कर देते हैं, गर्भ नहीं रुकता है, अगर रुकता है तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में ख़राब कर देते हैं। तो उनको यहाँ आने पर वो भूत खराब नहीं कर सकता। हम भी चैलेंज करते हैं, लेकिन माता रानी का कर्तव्य पहला तैयार होता है। महाराज जी, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और अगर मुझे भूत प्रेत की कोई बाधा है और मैं महाराजगंज आपके आश्रम नहीं पहुँच सकता किसी भी वजह से, तो क्या ऐसी भी कुछ व्यवस्था है कि फोन पर आपसे बात हो और यहाँ दिल्ली में रहकर किसी मरीज का जो भूत है वो उतर जाए? नहीं, ये उसके लिए क्षमा चाहिए, हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, वो काम नहीं होगा। वो सोखा लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो काम नहीं होगा। वो जिन कहीं भी वो हो, या देश में हो, विदेश में हो, अपना इंडिया में हो, कहीं बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी हो, उनको माता रानी के शरण में स्वयं आना पड़ेगा। अब 1-2 चीजें मुझे आप और बता दीजिए महाराज जी। सफलता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। महाराज जी, 1-2 चीजें मुझे और बता दीजिए। कोई भी अगर भक्त आपके पास पहुंचता है, आपको कैसे पता चलता है कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा है? आप कैसे जान पाते हैं? क्या चमत्कारिक शक्ति है उसमें? देखिए, कुछ लोग आजमाइश करने के लिए हमारे पास आते हैं, लेकिन उनको भी हम बोल देते हैं कि इसमें कुछ है नहीं, और उसमें कुछ हमको पता भी चलता है जी। माता रानी जब बताती हैं तो हमको पता चलता है, और स्वयं वो लोग अपना परिक्रमा करते हैं, उनको हम बोल देते हैं कि आपका दुख जब भी कटेगा जब भी आप परिक्रमा करेंगे तभी। ठीक है। तो बगैर परिक्रमा, अगर वो परिक्रमा नहीं करेंगे तो उनका दुख नहीं कटेगा। हमको झूठ बोल के ये संसार में कुछ हमको फलित होने वाला। महाराज जी, अगर कोई गरीब है, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा नहीं है, आप भी देख रहे हैं, तो संसार देख रहा है, वो भी क्या आपके आश्रम में आ सकता है इलाज कराने? मैं कहीं पढ़ रहा था कि सिर्फ 101 रुपए लेते हैं आप, ज्यादा फीस नहीं लेते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, हम
हम देखिए अभी भी हम गरीब हैं, माता रानी है ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ जो भी दुखिया हैं आप पूछ सकते हैं, हम उनको ज़रूर अगर आ जाते हैं, अगर वो बोलते हैं कि हम 1 दिन 2 दिन रहेंगे जी, तो यहाँ पे हम उनको खाने का भी अपने तरफ से व्यवस्था करते हैं। उनको लेकिन पूछते हैं, जो लेकिन हम उनको ज़रूर बोलते हैं कि ये बात कि आप भूखा रहेंगे तो हमको बहुत तकलीफ समझ होगा। गया, लेकिन जो दक्षिणा है वो उनको सिर्फ तकलीफ 101 रुपए है। इसलिए बोलते हैं कि हमको तकलीफ होगा कि वो भूखा सोएंगे। महाराज जी, जो दक्षिणा है वो तो सिर्फ 101 रुपए ही है। हाँ देखिए, उसमें सच्चाई है। अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा माता आप कहती हैं ना, समझ गया। तो आप देखिए कहीं वेद में तो जो लोग मतलब जिसको जरूरी है, जो लोग है, अगर वो ठीक है ये अक्षत बिचरवाते हैं तो जिसको जरूरी रहता है वो बोलते हैं कि हम अक्षत बिचरवा। महाराज जी, इस वक्त मैं देख रहा हूँ आपके पीछे बहुत सारे आपके भक्त बैठे हुए हैं, में डाल दीजिए। क्या अभी भी इन भक्तों में कोई भक्त ऐसा है जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है? और क्या आप हमारे दर्शकों के सामने किसी भक्त को बुलाकर उसका भूत प्रेत उतार सकते हैं? लोग के पास एक बार जरा आप बुला के उतार सकते हैं कुछ भक्तों को? मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो फ्रेम थोड़ा सा जूम आउट कर लें एक बार। महाराज जी, आप बुला लीजिए अपने किसी भक्त को। आप 2-3 भक्तों को भी बुला सकते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत की बात है। कोई महिला आपके पास हो तो उनको बुलाइए, जरा एक बार बताइए कैसे आप भूत प्रेत उतारते हैं। तो महाराज जी के आश्रम में ये भक्त पहुंचे हैं। महाराज जी को पता है कि इन भक्तों के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, और देखिए अब न्यूज़ नेशन के दर्शकों के सामने महाराज जी भक्तों को बुला रहे हैं और उनके सामने ही भूत प्रेत उतारेंगे। महाराज जी, एक और कोई महिला या पुरुष जिनके ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो उन्हें भी आप बुला सकते हैं। तो देखिए भीड़ में ही महाराज जी पहचान रहे हैं कि वो जो शख्स बैठा हुआ है पंक्ति में 3रे नंबर पर, उसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, और उसको इशारा दिया और वो अब आ रहा है। और महाराज जी जैसा कह रहे हैं कि वो पहचान लेते हैं कि किसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है। अब देखिए हम इनको, और अब महाराज जी उसके भूत को भी उतारेंगे। महाराज जी शुरू कीजिए जरा प्रक्रिया को, एक बार जरा दिखाइए दर्शकों को। ये जो आपके पास में महिला बैठी हैं जिनको आपने बुलाया है, एक बार जरा इनके ऊपर जो भूत है उसको उतार के एक बार दिखा दीजिए। महाराज जी एक एक करके जरा उतारना आप शुरू कीजिए। जो आपके पास में महिला बैठी हैं, पहले इनके ऊपर जो अगर भूत है तो उसको उतारिए। देवी भी है हमारे बगल में, आप देख सकते हैं कि इन लोग को पहले भूत का बहुत तकलीफ था। नहीं महाराज जी, अभी कोई भक्त ऐसा है जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो, जिसका भूत प्रेत आप उतार सकें? महाराज जी, अभी कोई है आपके आश्रम में ऐसा जिसका ऊपर भूत प्रेत की कोई बाधा हो, उसको आप उतार कर दिखा सकें? थोड़ा देख लीजिए, हम दिखाना चाहते हैं, आप देखिए जी। आप देख सकते हैं स्वयं, ये बड़ी माँ का शक्ति है। तो महाराज जी इनके ऊपर भूत प्रेत है, शक्ति है, देवी की शक्ति है, क्या है थोड़ा आप एक बार बता भी दीजिए दर्शकों को। आप बताते रहिए, वो कर रही हैं। अभी इनके ऊपर अभी सिर्फ इनके ऊपर अभी खाली शक्ति है, इनके वो देवी का शक्ति है, खाली बड़ी माँ का शक्ति है। ये भूत से मुक्त हो चुके हैं, इनके ऊपर भूत नहीं है। इनके ऊपर भूत नहीं है, ये कैसे आपको पता चला महाराज जी कि इनके ऊपर भूत नहीं है, देवी की शक्ति है इस वक्त? इनको माता रानी उतना शक्ति दे चुकी हैं कि ये अपने घर का रक्षा कर सकती हैं। आपको इतना जरूर आप पता कर लीजिए। और पता है कि घर में भी देवी देवता रहते हैं, हर इंसान के घर में देवी देवता रहते हैं। वो इनका घर का देवी देवता खाली इनके शरीर पे हैं। भूत का बाधा इनके ऊपर से खत्म हो चुका है। लेकिन ये आपको कैसे पता चल पाता है कि इनके ऊपर देवी की शक्ति है या भूत प्रेत की बाधा है? महाराज जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ। माता रानी बताती हैं। माता रानी आपको बताती हैं? माता रानी बताती हैं, और बयान भी होता है, वो लोग का भी बयान सबसे देखिए हमको भी बताती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर
बुखार, अगर बुखार इंसान को आता है, अगर वो दवा हो गया तो बुखार चला गया, ठीक है, दर्द नहीं होता शरीर में, तो समझ लीजिए कि हम अच्छे हैं। समझ गया महाराज जी। क्या ये संभव हो सकता है का जो दर्द था महाराज जी, क्या ये संभव हो सकता है कि आपके पीछे भी जो बड़ी संख्या में भक्त बैठे हुए हैं, संभव है, आप उनके ऊपर भी जो देवी या भूत प्रेत की शक्ति है उसको उतार दे? मतलब जिस तरीके से इस वक्त ये 4-5 भक्त आपके नाच रहे हैं, अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके से जो पूरा दरबार है वो यहाँ पर नजर आए। क्या ये संभव हो सकता है? क्या ये चमत्कारिक दृश्य न्यूज नेशन के दर्शक देख सकते हैं कि पूरा दरबार आपका नाच रहा है? संभव, देखिए, हाँ हाँ ठीक है, आपको देखना है तो हम और भी पीछे दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं महाराज जी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि वो कैमरा हैंडल पर कर लें। जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो कैमरा हैंडल पर कर लेंगे, शोल्डर पर कर लेंगे। हाँ ठीक है महाराज जी, एक बार आप जरा पूरे दरबार को एक बार नचा कर दिखाइए। देखिए, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जी जी, थोड़ा यहाँ से देखिए, थोड़ा पीछे आ जाइए आप। मुड़ी पटको, मुड़ी पटको, चलो जल्दी, मुड़ी पटको जल्दी। ओ माता जी, हाँ मुड़ी पटको। आप देख सकते हैं जी। महाराज जी, इनके पीछे जो भक्त बैठे हुए हैं क्या वो सही हैं या वो भी नाच सकते हैं? सबको कहा जा रहा है, हाँ, उनको भी हमने बोला है। उसमें कुछ लोग नहीं भी खेलने वाले हैं, आप देख सकते हैं। महाराज जी, जो पीछे भक्त बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं जी। हाँ देखिए, आप पीछे का भी देख सकते हैं। उसमें कुछ लोग श्रद्धा के लिए आए हैं, तो जो श्रद्धा में है। तो महाराज जी, ये जो आगे जो भक्त नाच रहे हैं इस वक्त, इन सब पर देवी हैं या इन पर किसी पर भूत भी है? महाराज जी, इसमें कुछ लोग के ऊपर भूत है अभी जी। तो क्या जिसके ऊपर भूत है उसके पास जाकर आप उससे बात कर सकते हैं एक बार? यहाँ पर कुछ लोग के ऊपर महाराज जी, जिसके ऊपर भूत है उसके पास जाकर एक बार उससे बात कर सकते हैं? क्या भूत से बात कर सकते हैं? भूत से नहीं, देवी से आप बात जी कर सकते हैं। कराइए बात। ये जो खड़े होके जो ये कन्या है जो अभी खड़ी थी, हाँ, इससे एक बार बात करके देखिए। आराम से बात करो। काली है। महाराज जी, बात कीजिए जरा इनसे, महिला से। आप जानते हैं जलपा काली है। हाँ, हमारे काली है। महाराज जी, एक बार महाराज जी इनका भूत हटा सकते हैं आप, या देवी का जो शक्ति है, रूप है, उसको हटा सकते हैं? अभी इनको ठंडा कर सकते हैं, सामान्य कर सकते हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? पूछिए, हमसे जवाब लीजिए। हाँ, जरूर। आप हमसे न्यूज वाले जवाब दीजिए। एक मिनट पहले बात सुनो। महाराज जी, क्या नाम है इनका? घर का देवी को बुलाओ, चलो काली को आपस करो। घर का देवी फूलमती आई। एक मिनट रुको, पहले अपना नाम बोलो। मेरा नाम भानुमती है। भानुमती। चलो अभी देवी का रूप कौन सा, तुम्हारा घर का देवी का रूप दिखाओ, वो दिखाना मेरा हमारा बड़की माई आए गए, ओकरे बाद से फूलमती आई, शीतला आई, दुर्गा आई, ओकरे बाद से गंगा जी आई, बुढ़िया चलपा काली है, काली है, काली है। आप लोग क्या से तमाशा। महाराज जी इनको सामान्य कर सकते हैं, अब आप थोड़ा शांत कर सकते हैं एक बार, कोई चमत्कारिक मंत्र हो आपके पास उससे। देख रहे हैं हाँ शांत। हम महाराज जी इन्हें शांत कीजिए जरा एक बार। मुड़ी पटको पहले, आप देख सकते हैं जी। हाँ शांत हो गए। तो ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। 7290035552 नंबर पर मिस्ड कॉल कर आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी एक खास पेशकश जारी रहेगी।
इनके ऊपर, इनका घर महिलाएं बाधा से घिरी, प्रेत की लाइव हाजिरी। महाराजगंज में बाबा खिलाड़ी साहनी के दरबार में जो भी न्यूज नेशन की टीम ने देखा वो हैरान करने वाला था। लेकिन जो भी दिखा उसने न सिर्फ विज्ञान के लिए चुनौती खड़ी की बल्कि मनोविज्ञान और अध्यात्म के लिए भी तर्क की कसौटी गढ़ दी। पहला प्रश्न ये था कि अगर बाबा जो कर रहे हैं वो तार्किक है तो फिर अध्यात्म में इसका जिक्र क्यों नहीं है? बाबा की क्रिया लोक मान्यताओं जैसी क्यों है? वो मान्यता जिसका संबंध मनोविज्ञान से है, जिसे तार्किक विज्ञान एक बीमारी मानता है। आराम से बात करो। तो न्यूज नेशन ने बाबा को मंच देते हुए चमत्कार को तार्किक रूप से सिद्ध करने की चुनौती दी। उनसे प्रेत बुलाने के लिए कहा गया और बाबा के लिए यह आसान इसलिए था क्योंकि बाबा अपनी उंगलियों पर प्रेत बाधा को नचाने का दावा करते हैं। इसलिए बाबा ने अपनी शक्ति का लाइव टेस्ट दिया। आप हमारे दर्शकों के सामने किसी भक्त को बुलाकर उसका भूत प्रेत उतार सकते बहुत हैं? लोग के पास बड़की माई आए गए, ओकरे बाद से फूलमती आई, शीतला आई, दुर्गा आई। चलो महाराज जी, इनको सामान्य कर सकते हैं? अब आप थोड़ा शांत कर सकते हैं? एक बार कोई चमत्कारिक मंत्र हो आपके पास उससे? देख रहे हैं सब। हाँ हाँ शांत। हम महाराज जी, इन्हें शांत कीजिए जरा एक बार। मुड़ी पटको पहले। ये दृश्य बाबा खिलाड़ी साहनी के नजरिए से चमत्कार है, दिव्य शक्ति है, प्रज्ञान है। लेकिन यही दृश्य तार्किक जगत के लिए भ्रम है, जिसे उन लोगों के बीच फैलाया जा रहा है जो कम पढ़े लिखे हैं, जो किसी भी क्रिया पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए न्यूज नेशन ने बाबा खिलाड़ी की चुनौती को बढ़ाया और पूरे दरबार के भूत लाइव दिखाने की बात की। महाराज जी, इनके पीछे जो भक्त बैठे हुए हैं क्या वो सही हैं या वो भी नाच सकते हैं? सबको कहा जा रहा है पटक दीजिए। हाँ उनको भी हमने बोला है। पहले इनको आप शांत कराइए। जो महिला है, आराम से बैठो पहले। इन महिलाओं को शांत कराइए। अब ये शांत है? मुड़ी पटको पहले, मुड़ी पटको, एकदम शांत करो। हाँ वो शांत है। ठीक है। बच्ची भी मुड़ी पटक दी। ये जो बच्ची जिसके ऊपर भूत है ये बात कर पाएगी आपसे, बयान दे पाएगी? या फिर कोई पुरुष हो आपके पास जो आपको नजर आ रहा हो इस आश्रम में, भीड़ में, जिसके ऊपर आपको भूत प्रेत का रूप नजर आ रहा हो? ये महाराज जी, कोई पुरुष भी है क्या जिसके ऊपर भूत प्रेत हो इस वक्त? हाँ एक तो इनको हमने बुलाया है जी। मतलब ये भी करीब में है। अगर होगा तो कोई छोटा मोटा होगा। मतलब देवी रूप या भूत प्रेत? ठीक हो चुके हैं। तो अगर कोई भूत है आपको तो आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। खड़ा कर लीजिए इनको चाहे तो। भूत इनके पास नहीं है क्योंकि इनका बयान होता है। अच्छा, तो इनके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है अभी? नहीं अभी नहीं है। अच्छा, इनके अलावा कोई और महाराज जी जिसके ऊपर भूत प्रेत हो? इनके खाली देवी है इनके ऊपर। इनका घर क्या नाम है आपका? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ है। नाम क्या है आपका? कोमल, है? कोमल निषाद। कोमल निषाद। हाँ, क्या अभी ये क्या कर रहे हैं आप? माता के दरबार में आया हूँ पूजा करने के लिए। पूजा तो ऐसे करते हैं। हाँ, माता जी अपने सवारी लेती हैं। महाराज जी इनके ऊपर भूत प्रेत है या देवी रूप है? ये देवी रूप है। ये देवी रूप है। ठीक है। पुरुष देख रहे हैं इनके ऊपर देवी रूप है। आप आराम से अब बैठ जाइए, हम आपसे बातचीत करेंगे। आप बैठ जाइए। हाँ ठीक। तो इस वक्त आप देख रहे थे बाबा खिलाड़ी साहनी महाराज को। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इनका आश्रम है। महाराज जी, ये जो आपके बगल में महिला हैं, इनके ऊपर संभवतः देवी रूप है। इनको आप शांत कर सकते हैं? जरा इनको एक बार हटा सकते हैं आप?
शांत करके हाँ। पीछे। हाँ शांत कर, हाँ इनको शांत करके जरा शांत पीछे हटा कर दीजिए। सकते हैं, मूड़ी पटक के शांति ले लो। हमारे साथ महाराज जी खास कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़ रहे हैं। आप देश के जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। और हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी भी जुड़ रहे हैं, आप भी धर्म गुरु हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रावत, आपने सुना होगा महाराज जी से जो मेरी बातचीत थी जी। क्या ये संभव हो सकता है कि भूत गर्भ में बच्चे को मार दे, एक के बाद एक 3-4 बार, और उसके बाद कोई संत के पास, कोई महाराज जी के पास पहुंचे महिला, और फिर ऐसा ना हो? क्या 2024 में वैज्ञानिक युग में ये संभव है? अनुराग जी, जितना भी अभी मैंने देखा है, ये सब तो एक तरह से पाखंड है। अभी जो महाराज जी कह रहे हैं कि देवी आ रही है किसी के ऊपर, और उन्होंने कहा अच्छा मुड़िया हटा दो, है ना, और देवी मान जाती है। ऐसे कोई देवी देवता किसी पुरुष के कमांड में थोड़ी होते हैं। ये जो तीनों धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में हैं, इनकी कुछ और जिज्ञासाएं होंगी। मैं जी एक सेकंड आप महाराज जी, इनकी जो जिज्ञासाएं उसको जरा शांत कीजिए। एक बार और अपने नजदीक बैठे किसी भक्त को बुलाइए और बताइए कि किस तरीके से आप जो देवी की शक्ति है उसको आहूत करते हैं। आपके बगल में कुछ और भक्त आपके बैठे हुए, जरा एक बार बुला के दिखा दीजिए इनको, तीनों धर्मगुरुओं को। ये सर पटक के अपने माता लोग को, अब माता लोग को, बड़ी माँ को पुकार के अपना देवी को पुकारी। तो महाराज जी थोड़ा बताते भी रहिए, इस वक्त इनके ऊपर देवी रूप है, और ये क्या जो बोल रही हैं वो क्या बोल रही हैं, क्या मतलब है उसका थोड़ा एक बार बता दीजिए। वो शीतला फूलमती वो लोग बोल रही हैं, घर का देवी। महाराज जी, ये महिला जो बोल रही है क्या बोल रही है? ये सब बड़ी माँ का, वो घर का देवी बोल रही है कि घर का शीतला फूलमती। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वहाँ पर हैं, हमारे साथी हैं आमिर, जो इस वक्त मौजूद है महाराज जी के आश्रम में। अच्छा, अब देखिए हवन कुंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपने बहुत सारे सवाल जो है बाबा जी से पूछे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है हवन कुंड। बाबा, ये हवन कुंड है, इसका क्या मतलब है? इसको हम रात में ही क्यों तैयार करते हैं? और यहाँ पर जो लोग हैं उनका कैसे टाइम जुड़ाव है? नहीं, थोड़ा ठंडा होता है मौसम। अच्छा, थोड़ा ठंडा होता है। हाँ। इसलिए उसको करते, धूप में वो ज्यादा। तो शुरू करते हैं, प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप देखिए हवन कुंड की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम सुबह से यहाँ पे बाबा जी के साथ हैं। अब शुरू करिए, जो जलाने का काम है वो आप शुरू करिए, जो नॉर्मल तरीके से आप करते हैं। तो अब देखिए रंगोली लगाई गई है चारों तरफ। यहाँ पे आप देखिए बकायदा यहाँ से रंगोली से इसको त्रिकोणीय हवन कुंड जो है वो तैयार किया गया है। तो ये देखिए शुरुआत हो गई है, आग की शुरुआत हो गई है कपूर के साथ। कपूर के साथ शुरुआत हो चुकी है। इसकी भभूत दी जाएगी भक्तों को, और क्या इन्हीं के आग के शोलों पर भक्त होकर गुजरेंगे भी? आमिर आपसे रिक्वेस्ट है कि पुड़िया बना के देते हैं, जो माइक है वो आप महाराज जी को दे दीजिए। ऐसी थाली में रख दिया जाता है। सीधा जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो महाराज जी से ही सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है, महेंद्र जी आपने देख लिया है, संजीव अग्निहोत्री जी, ये इस वक्त माइक उनके लग रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में आपके जहन में जो भी सवाल है, जैसे माइक लगता है आप जरूर पूछिएगा महाराज जी से। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो पाखंड है, सनातन के नाम पर आडंबर है, वो सामने आना चाहिए। आमिर आपसे रिक्वेस्ट है, जरा जल्दी से आप माइक दे दीजिए महाराज जी को और उनके कान में ईयरपीस लगा दीजिए। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहीं सनातन में होती है क्या, कि ऐसे आपने हवन कुंड में लकड़ियां जलाई और उसकी जो भभूत है वो भक्तों को दी, बिना किसी मंत्र के? वो करें मैं सिर्फ जय माता बोलता हूँ और उसके बाद हवन नहीं, मंत्र के बगैर कोई भभूति देने की प्रक्रिया नहीं है। भभूति देने की जो प्रक्रिया है वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और अगर वो प्रक्रिया अगर उसको फॉलो नहीं किया जाए तो वो जो भभूति है बहुत सारे लोगों को नुकसान दे सकता है। आमिर आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दे रहे हैं महाराज जी। महाराज जी को लग रहा है कि नहीं, मुझे अब सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, वो सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं क्या महाराज जी? नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल मैं इनसे ले लूंगा। संजीव अग्निहोत्री, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए।
महाराज जी आहुति देने का तरीका ही गलत है। ये तो तंत्र प्रयोग है जैसे आप कर रहे हो, और तंत्र प्रयोग भी नहीं है ना वैदिक प्रयोग है, दोनों का मध्य का प्रयोग है। आमिर बताइए बिल्कुल जरा एक बार। तरीका गलत है, ऐसे हवन नहीं होता महाराज है। जी को वो कह रहे हैं ये केवल एक बरगला बाबा जी रहे कह हो रहे देश के हैं लिए, कि कुछ नहीं आहुति कर रहे हो देने का आप। तरीका ही गलत है, ये तंत्र गलत। तंत्र भी नहीं है, बिल्कुल हमको मध्य का। जितना वो बताते हैं जो तरीका से वही तरीका हम अपनाएंगे, हम किसी का तरीका नहीं अपनाएंगे। अरे कौन बताते हैं? महेंद्र मिश्रा जी, वो जितना वो कौन बोले, बताते हैं? महेंद्र मिश्रा जी, क्या तरीके सवाल है से आपके बोले, जहन में? वही मैं तरीका कहना से हम चाहता हूँ, अपनाएंगे मैं और इनसे ये किसी के पूछना कहने से चाहता हूँ नहीं। कि ये जो लोग आहुति दे पूजा रहे तो एक हैं, तरह आहुति से देखिए ये करते हैं, तो उतना तीन वो जो है ना तरीका उंगलियों से दिया ठीक जाता है। है, मध्यमा, अनामिका और ये जो है हमारे ऐसा नहीं कर अनुष्का रहे से, ये तीन से जो है ये इससे दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है। लेकिन वो तो भर ये तो भर करके दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, आमिर, महेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं ये तो महाराज जी का आहुति देने का जो तरीका है वही वो भी गलत है। आहुति 3 उंगली से दी जाती है, और जिसमें दूसरी एक बात अंगूठा ये होता है। और वो भी दूसरी जो बात ये आहुति होती है, कि ये जब मृग भी मुद्रा। आहुति दिया जाता है उसके लीजिए, मंत्र सुन के बाद स्वाहा बोलते सुन हैं। लीजिए आमिर सुना आपने महेंद्र मिश्रा जी को, सवाल कीजिए। ये देखो ये देखिए ये मुट्ठी भर के भर भर के दे रहे हैं। ये कोई तरीका। ये विनाश का कारण मंत्र के है। बाद जो है आहुति देने के बाद ऐसे मंत्र हवन के से बाद विनाश स्वाहा होता बोलते है। हैं। स्वाहा बोलते हैं, ये स्वाहा नहीं बोल रहे हमको हैं। जितना वो बोलती हैं उतना ही बोलते हैं, हम सोहा नहीं बोलेंगे। नेपाल तक से भक्त पहुंचते हैं, ऐसे जो भक्त पहुंच रहे हैं महाराज जी के आश्रम में, उनको आप क्या नसीहत देंगे? देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा, पहले एक निर्मल बाबा होते थे, उनके आश्रम में भी लाखों लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे जो चटनी समोसे आदमी को ठीक करते थे। ये तो कम से कम हवन तो कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं तो सब लोगों को ये कहूंगा, ऐसे पाखंडियों के पास न जाएं, उसकी पहले पूरी जान पहचान करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए, तब जाकर के आप आगे बढ़िए। इस प्रकार के बबूत खाने से कोई ठीक नहीं होता। और हवन भी अगर हो तो प्रॉपर तरीके से हवन करने से, सही तरीका हो हवन का, वैदिक रीति से हो, तो उसका निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। उससे भूत प्रेत बाधा भी हटती हैं, उससे आदमी ठीक भी होता है। हवन में तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन करने का तरीका तो ठीक होना चाहिए। ठीक है बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर। महाराज जी, हवन तो आपने कर दिया, लेकिन कई सवाल हैं जो यहाँ पर धर्मगुरु आपसे पूछ रहे हैं। हाँ। पहला तो ये कि आप स्वाहा नहीं बोलते हैं। हाँ। हर मंत्र की जब आहुति देते हैं तो स्वाहा बोलना अनिवार्य होता है। दूसरी बात ये कि आहुति देने की जो आपकी प्रक्रिया है वो वैदिक संस्कृति के अनुरूप है ही नहीं। आप तो मुट्ठी भर भर के सामग्री डाल रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। और जो मंत्र है वो भी आप गलत पढ़ रहे हैं। ओम नमः ओम नमः ओम नमः, सिर्फ हमको उतना ही बोलने को बोलते हैं, ओम नमः। तो हम आपसे झूठ क्यों बोलो? ओम नमः हम सिर्फ बोलते हैं ओम नमः, सिर्फ उतना ही बोलते हैं ओम नमः बस। आप कह रहे थे ओम नमः ये बोल ही नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते? बाकी हर जगह में जय माता, हर जगह में जय माता। अरे बाबा, गाड़ी का उल्टिया ओम नमः बोलो। ओम नमः बोलने का आपको अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, बताइए जरा उनको। क्योंकि आप वैदिक परंपरा से नहीं हो। अब आपको एक भी मंत्र याद नहीं, शुरू का भी, तो आप कहाँ से फिर बोलने के अधिकारी हो जाते हो आप? आवाज, हाँ, अब ये तो कहोगे आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा आवाज बराबर नहीं। आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा आवाज। आप कह रहे हैं कि आपका सवाल जायज है, इसलिए उनको आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल यही होगा। महाराज जी, आवाज पूरी है, यही होता है। आवाज पूरी बढ़ाई हुई है, उतनी ही आवाज है जितनी आवाज के साथ मैंने सवाल किया था। उतनी ही आवाज के साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। अगर किसी यज्ञ में स्वाहा नहीं बोला जाएगा तो उस आहुति को अग्निदेव स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, वो उनका जितना है उतना ही वो ठीक है। वो आप बोलते हैं कि ओम नमः स्वाहा बोलो, ठीक है, हम उनको उतना ही बोलते हैं जितना वो बोलती हैं। ओम नमः बोलती हैं, ओम नमः हम खाली बोलता हूँ। नहीं, कहाँ से बोलती हैं? कौन बोलती हैं? आप बार बार कह रहे हो बोलती हैं, कौन बोलती हैं? आपसे हम एडवांस नहीं बोल सकता हूँ। मतलब ये इनकार देखिए, उतना ही जितना हमको आदेश वो बोलती हैं ओम नमः उतना ही हम बोलेंगे। ठीक है। अरे कौन बोलती है? कौन आपको आदेश दे रहा है महाराज जी? और यहाँ पर तो डॉक्टर एच.एस. रावत और जो 2 पैनलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने भगवा धारण कर लिया पिछले 7-8 साल से, और आप भगवा धारण करने के बाद उल्टा सनातन का अपमान कर रहे हैं, आप पाखंड फैला रहे हैं। और इन तीनों धर्म गुरुओं का आप पर सीधा आरोप है, ये कहते हुए कि आपको माफी मांगनी चाहिए उन तमाम भक्तों से जो आपके पास पहुंचते हैं। माफी मांगेंगे आप? संजीव जी, क्यों माफी मांगनी चाहिए इनको?
आप देखिए, अब भक्त से आप स्वयं बात कर सकते हैं। अरे प्रभु, जो भक्त बताइए, भक्त से बात कर सकते हैं। भ्रष्टाचार महाराज जी, भक्त तो भ्रष्टाचार झूठ हमारे लिए नहीं आप बोलेंगे। भ्रष्टाचार के अंधकार में डूब चुके हो, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप बातें करिए, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, आपको सबसे माफी मांगनी चाहिए। ये जो भक्तों को बरगला रहे हो आप, ऐसा कोई हवन नहीं होता, ऐसी कोई पूजा नहीं है। डॉक्टर एच.एस. रावत, क्यों माफी मांगनी चाहिए महाराज जी को, जरा एक बार आप भी इनको बता दीजिए। माफी मांगने से आपके पाप कम हो जाते हैं। जो आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है, श्रद्धा के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर, बड़ी माँ के नाम पर आप लोगों को ठग रहे हो, चीट कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। आपको खुद नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। आपको यही नहीं पता कि ओम नमः का मतलब क्या होता है, स्वाहा का मतलब क्या होता है, हवन कैसे होते हैं, त्रिकोण में हवन करने का क्या मतलब है, हवन का तरीका नहीं पता आपको धूप डालने का तरीका नहीं पता, आपको अग्नि प्रज्वलित का तरीका नहीं पता। तो ऐसी चीजों में आपने बहुत गलत काम किया। पश्चाताप के तौर पर आपके पाप कम हो जाएं, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। महाराज जी माफी मांगेंगे आप? मंत्र आता है महाराज जी, आपको एहसास हो रहा है जो 3 धर्मगुरु आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि आप सनातन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सनातन का मजाक बना रहे हैं। महाराज जी माफी मांगेंगे आप? जो जितना वो बोले, जितना वो हमको शिक्षा दिए हैं। कौन शिक्षा दिया आपको? हम इतने जितना ओम नमः वो बोले तो ओम कौन नमः शिक्षा दिया आपको? अगर ये ब्रह्म माता रानी, माता रानी खुद आकर आपको शिक्षा दी? माता रानी कौन सी माता? माता काली, माता दुर्गा, आपकी कुलदेवी, कौन माता? वो माता रानी खुद, वो बड़की। अरे बम्बई में इनके 5-6 एक्सीडेंट अरे बड़की माई, कौन सी माई? कौन झूठ बोलता? एक एक करके महेंद्र मिश्रा जी पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को बरगलाओ मत। पठ रामायणम वेद व्यास का बीजम सनातनम, इसको तो तुमने कभी पढ़ा नहीं। आज जो है स्वाहा भी नहीं कर रहे हो, जबकि तांत्रिक, वैदिक और जो है हमारे जो जितने भी जो मंत्र हैं सब में स्वाहा कहा जाता है। चाहे वो साबर मंत्र हो, उसमें भी तुमने स्वाहा नहीं किया। लकड़ी जला करके लोगों को बना करके कि भाई तुम इस तरह से झूमो, इस तरह से करो, इस तरह से उनको कहते हो, ये कहना ठीक नहीं है। चुपचाप माफी मांग लो। महाराज जी मांग लीजिए माफी, अच्छा रहेगा। महाराज जी मांग लीजिए माफी। इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है। बड़की माई नाम देश से में कोई भी कानून देवी का राज नहीं है। महाराज जी, देश में कानून का राज है, अंधविश्वास के खिलाफ लीगल एक्शन होता है। माफी मांग लीजिए, आपने गलत किया है बीते 7 साल में। आप जिस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं और आपके ऊपर तीनों धर्मगुरुओं ने जो गंभीर आरोप लगाए, आप जेल तक जा सकते हैं अगर आपके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज करा दी तो। और आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं वो अलग, सनातन के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं वो अलग। महाराज जी मांगेंगे माफी आप? देखिए, हम आपका भी बात मानता हूँ, लेकिन हम उतना कैसे बोलूं? मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आपको माफी मांगनी चाहिए हर सनातनी से। हमारा शरीर पवित्र नहीं था। आपको हर सनातनी से माफी मांगनी चाहिए, मेरी बात सिर्फ इतनी है। माफी हम सबसे मांग सकते हैं। मांगिए माफी। मांगिए। नहीं, वो माफी हम सबसे मांग सकते हैं, माता रानी से भी मांग सकते हैं। जो भक्त लोग, देखिए जो तो एक बार बोलिए फिर से कि मैं माफी मांगता हूँ। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई है सनातन के खिलाफ मैं माफी मांगता हूँ। बोलिए एक बार। क्या चीज? उतनी आवाज है महाराज जी, वही आवाज है। चलिए, लगता है कि महाराज जी माफी नहीं माफी मांगेंगे। एक बार और उनको बोलो। महाराज जी माफी नहीं मांगेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर 200 भक्त पहुंच रहे हैं महाराज जी के आश्रम में रोजाना और हर भक्त 100 रुपए देकर आ रहा है, तो ये साल भर में 70 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई होती है उस आश्रम की। 7 साल से आश्रम चल रहा है, 70 लाख रुपए सालाना। आप खुद अंदाजा लगाइए। और हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ रहे हैं कि जो बात महाराज जी कह रहे हैं, क्या वाकई वो सनातन है या सनातन के नाम पर पाखंड है। अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको 7290035552 पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।